मैं अंबिका और ये है मेरा घर, जो अब मेरा नहीं रहा। इसमें रहने वाले सबका हो गया है, हमारा घर हो गया है। मेरे घर से हमारे घर तक का सफर मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत साल पहले की ये बात है। गोद में छोटी सी बच्ची, पर्स में 150 रुपए और आंखों में ढेर सारी उम्मीद। 3 साल की थी मेरी सुजाता। मैंने बच्ची को रखा झूले पे और मैंने नजर डाली चूल्हे पे। दुख नामक राक्षस का वध करने बैठ गई अंबिका। मैंने बहुत पापड़ बेले, सही मायने में बेले। मैंने पापड़ बना के बेचना शुरू किया। यकीन मानिए, ये जो हमारा घर है ना, ये उम्मीद भवन, ये खड़ा है एक झटके से टूट के बिखर जाने वाले इस पापड़ की बुनियाद पर। सच कहती हूं, बहुत ताकत है इस नाजुक से पापड़ में। धीरे धीरे पापड़ के साथ बनने लगे अचार, मसाले, मिठाइयाँ, नमकीन, और इस घर के साथ जुड़ने लगी बेटियां, चाची, मौसी, बहनें। जिंदगी से हारी, यादों के सहारे जीती हुई कई औरतों को इस घर में आके मिला एक नया बसेरा। कभी देखा है ऐसा परिवार जहां रिश्ते चुने जा सकते हो? हमने बनाया है अपनी मेहनत और लगन के साथ ऐसा परिवार, एक ऐसी दुनिया जहां हम सब बिन रिश्तों के रिश्तेदार हैं। जैसे ये फूल कुछ पल में खिलेंगे, वैसे हमारे घर में कुछ फूल खिलेंगे और ऐसा हंगामा होगा, ऐसी धमा चौकड़ी मचेगी। वैसे तो हर रोज भगदड़ होती है, लेकिन आज का दिन कुछ खास है। आज है 5 फरवरी। अपने इस नए सफर की शुरुआत का पहला दिन याद रखने के लिए 5 फरवरी को हम रखते हैं एक सेल। हमारे हाथों से बनाई गई हर चीज का सेल। इस सेल में कोई कितना भी पैसा देके जो चाहे जितना चाहे सामान ले जा सकता है। अगर कोई खाली जेब ले आए तो भरी थैली ले जा सकता है, और उसके साथ हम देते हैं फ्री एक पैकेट उम्मीद। सुबह सुबह भोंगा क्यों बजा रही है? अरे आज 5 फरवरी है, तो ये तो हम कैलेंडर देख के भी पता कर सकते हैं ना। इसमें ये भोंगा बजाने की क्या जरूरत है? सेल की तैयारी करनी है शरद चंद्र। सुजाता कह के तो कोई भी बुलाएगा। शुरू ना तेरा पागलपन। सुनो सुनो, सब लोग सुनो, लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी देर में हम सेल शुरू करने वाले हैं, तो तैयारी भी शुरू कर दो। सब कोई अपनी अपनी गर्दन कस लो। कमर कस लो डॉली। कमर कस लो तो कोई भी बोलेगा। हाँ, सॉरी। तू यहाँ बैठी है, सबका नाश्ता हो गए, सब काम पे लग गए। चल। बकू, पोहे बहुत तीखे हैं, मुंह जल जाता है, इसलिए मैं जलेबी खाती हूँ। और जलेबी मीठी है ना, तो स्वाद चेंज करने के लिए फिर पोहे खाती हूँ। हाँ, और जब पोहे तीखे लगते हैं तो फिर से जलेबी खा लेती हूँ। तू अपनी जबान के साथ ये तीखे मीठे की तू मैं बंद कर और चल काम पे। शक्को नानी, ये आपकी साड़ी इस्त्री कर दी है और ये आपके गहने। देखो तो ये साड़ी पहनेगी? हाँ, कैसे लगेगी? खाने पीने की चीजों का सेल है, तेरा सेल नहीं है। तुझे कोई नहीं सजा के खड़ा करने वाला वहाँ। सेल? शादी है ना? शक्कू, शादी 2 दिन के बाद है। किसकी? वो भी भूल गई, शादी गुड़िया की है। अब चल।
सब 2 दिन की मेहमान हूँ मैं इस घर में। कितना रोएगी तू? विदाई के वक्त आंसू कम पड़ जाएंगे। इसकी तो फोटो से भी आंसू बहेंगे। ओहो गुड़िया बस कर अब रोना। ये फरजाना कहाँ मर गई? फरजाना! कंचन दीदी, नाजुक करना। नाजुक? क्या मेहंदी लगाते वक्त हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह बेवजह हंस रही है तू? हाँ, और शादी अपनी गुड़िया की है ना, तू क्यों अपने कामचोर हाथों में मेहंदी लगा रही है? वो मिर्जा गालिब की शेरो शायरी के साथ जो नजाकत भरी यारी थी ना, उसी तरह हिना की मेरी नाजुक हथेलियों के साथ मोहब्बत है मोहतरमा कंचन। तेरा नाम फरजाना नहीं हरजाना होना चाहिए था। फरजाना, सब भुगत रहे तुझे और तेरी गलत उर्दू को। तो साफ साफ हिंदी बोलना भाई। अब बता वो डोनेशन बॉक्स कहाँ रखा है जिसमें सब पैसे डालने वाले हैं? कैसे पता चलेगा ये डोनेशन बॉक्स है? पारो में है ना स्टार्च साड़ी, कुछ भी करती रहती है। एक्सक्यूज मी सुंदरी, ये मैंने नहीं फरजाना ने किया है। ये क्या मैगी आंटी? बुलबुल, ये डोनेशन बॉक्स है। अभी आज सेल है ना, तो जो लोग सेल का सामान लेके जाएंगा वो अपनी मर्जी से जितना चाहे पैसा इसमें डाल के जाएगा। निकालो ये सब सहरा इधर से। How tacky can one get? डोनेशन बॉक्स से मेरे को अच्छे याद आया। नो, बाद में सेल का टाइम हो रहा है। ओके मैगी? वैसे तो तुम दोनों दिन भर एक दूसरे के साथ लड़ता रहता है और मेरा स्टोरी सुनने के टाइम पे एक साथ तुम्हारा नो करके बोलता है। वेरी मीन। ओके रो मत, बोलो कहानी। पारो आंटी, बाहर लोग आ गए हैं। माई ने कहा कि फेल शुरू कर दो। हाँ, फेल शुरू कर दो। अरे फेल शुरू कर दो नहीं, फेल शुरू कर। भी लाइन है मम्मी, हमारा टर्न कब आएगा? मम्मी आज मेरा बर्थडे अच्छा जाएगा ना? हाँ, इस बार हम उम्मीद के सेल में आए हैं। मेरे सारे दोस्त मुझे ऐसे चिढ़ाते रहते हैं कि मैं सबकी बर्थडे पार्टी में जाके खाना खाती हूँ, पर मैं किसी को भी पार्टी नहीं देती। मैंने सबको आज पार्टी में बुलाया है। बहुत अच्छा किया, इस बार पार्टी होगी। देखो, आज तुम्हें जो भी अच्छा लगे जी भर के ले लेना। हाँ? मैं तो ये थैली भर के लूंगी। जी भर के लेना, थैली भर के लेने से ज्यादा होता है। अच्छा, तो पहले मैं ये थैली भर लूंगी, बाद में जी भर लूंगी। Hi Sujata. Oh hi Mrs. Bachani. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Very well, thank you. अच्छा, just do one thing. मुझे डाइट खाकरा के 10 पैकेट जी और डाइट चकले के 10 पैकेट एंड जैम मार्मलेड और नान फ्राई की 10 पैकेट्स। ओके, और हाँ, अचार की जितनी भी वैरायटीज हैं सबकी 10 बॉटल। 1 second. सुंदरी दीदी लीजिए। ओके सुजाता, then I'm leaving. Okay. Thank you so much. Goodbye. God bless.
तो सिर्फ ये 50 रुपए ही है ना। लेकिन हमारे पास सुजाता दीदी की दी हुई उम्मीद भी तो है ना। मेरा टर्न आ गया। आंटी, हाँ? मुझे 10 पैकेट चिवड़ा, फिर 5 बॉटल ऑरेंज जूस, फिर चकरी, फिर 15 चॉकलेट्स, फिर खत्म हो गया बेटा। कुछ भी नहीं है। नहीं, खत्म हो गया। मैं नहीं रहूंगी मम्मी। कोई बात नहीं मम्मी, हम पार्टी नेक्स्ट ईयर देंगे। चलो। एक मिनट रुक जा। ये ले बेटा। अरे एक ही बचा था। आज तेरा जन्मदिन है ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मी। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को ये एक एक करके दे दूं? ले कंचे ले, दमे तो लेना कंचे लेना कंचा है। देख के तो भागो। मम्मी, मैं अब रहूं? मम्मी, पैसे डाल दूं? नहीं, रहने दो। आपने तो कुछ लिया ही नहीं, तो रहने दो। आंटी ने दी ना मुझे स्वीट्स। अब भूल गई? मम्मी, आंटी भूल गई। मैं डाल देती हूँ। हाँ रिंकू, डाल दो पैसे। तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। सुंदरी दीदी, स्टोर रूम खोल दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, क्या मैंने एक्चुअली स्टोर खोल दो ऐसा सुना? बिल्कुल ठीक सुना आपने परमा दी। स्टोर रूम में वो बड़ा कंसाइनमेंट है ना, तो रिंकू और बाकी सभी लोगों को उसी में से सामान दे देते हैं। हैव यू गॉन मैड? वो कंसाइनमेंट विजय स्टोर्स वालों का है, उसकी डिलीवरी होनी है कल सुबह 10 बजे। वो जो भी है, स्टोर रूम तो खोलना ही पड़ेगा। अरे पर ऐसे कैसे? आप क्यों खामखा बहस कर रही हैं? मैं मानने वाली तो हूँ नहीं। अरे सुजाता, अगर माई को पता चलेगा ना, वो तेरे पे बहुत डांटेगी। हाँ तो सुन लूंगी ना। जब ये मासूम सी बच्ची हमारे दिए हुए 5 रुपए के चॉकलेट्स के बदले 50 रुपए डालकर अपने हिस्से की ईमानदारी बरत सकती है, तो इसे इसके हिस्से की मुस्कुराहट देना हमारा फर्ज बनता है। सुन रही दीदी, चलिए स्टोर रूम खोलते हैं।
रिंकू यहाँ से मुस्कुराते हुए जाएगी। चल रिंकू। Sujata is going to be in big trouble. रिंकू, तुम जो चाहे ले सकती हो। सच? बिल्कुल सच। हीरोइन, बाकी जो लोग खड़े हैं बाहर, उन्हें सभी को अंदर बुला लीजिए सुंदरी दीदी। आज यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। शाबाश सुजाता, शाबाश। कल किसका जन्मदिन है? हाँ? नहीं, उसे भी बुला लो। घर का सारा सामान बांट देंगे। किससे पूछ के किया है तूने ऐसा? इधर देख। घूर माता, घूर मत। तूने गलती की है। किससे पूछ के किया है तूने ऐसा? देख सुजाता, तू मेरी बेटी है, इसका ये मतलब नहीं कि तू कुछ भी कर सकती है। माई, जाने दो ना माई, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। बड़ी हो सकती है सुंदरी, बहुत बड़ी हो सकती है। कल अगर हर कोई अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा ना, तो ये घर तो बिखर के रह जाएगा ना। लो, मेरे एक छोटे से काम की वजह से, वो भी नेक काम की वजह से, पूरा उम्मीद भवन बिखर के रह जाएगा। कमाल है नहीं माई? मत बना, एक थप्पड़ मारूंगी। नेक काम पे खुश हो रही है तू? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? कल विजय स्टोर वाले को वो कंसाइनमेंट भेजकर जो पैसा कैश ऑन डिलीवरी मिलने वाला था, उससे गुड़िया की शादी का पूरा खर्चा निकालना था। केटरिंग वाला, लाइट वाला, मंडप वाला, कपड़े वाला, जेवर वाला, सबको मैंने 10% एडवांस देके ये कहा था कि कल आके बाकी के पैसे ले लो। कहां से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? माई, मुझे पता नहीं था। और तूने पूछना जरूरी नहीं समझा कि माई मैं कंसाइनमेंट खोलूं? ये ठहरी गैर जिम्मेदार, मगर तुम में से किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। Excuse me, माई, मैंने मना किया था, पर कोई मेरी सुनता थोड़ी है। हाँ, तो 2 थप्पड़ मारने थे ना उसे। माई, रिंकू का चेहरा नहीं देखा था आपने? वो और क्या गुड़िया का चेहरा देख पाओगे तुम सब? रिंकू तो अपनी झोली भर के मुस्कुराते हुए चली गई, लेकिन जिसे मैंने अपनी बच्ची माना है, उसे क्या देकर भेजूंगी मैं? यानी लोगों को तो कहने का मौका चाहिए कि अनाथ बच्ची थी, इसलिए 2 कपड़ों में विदा कर दिया उसको। वो अनाथ नहीं है, इस घर की बच्ची है वो। कहां से लाऊंगी मैं पैसे? सुजाता, तूने रिंकू को चीजें दी, उसके खिलाफ नहीं हूं मैं, मगर वो चीजें तू कल परसों भी तो दे सकती थी ना। रिंकू का जन्मदिन हर साल आता है बेटा, मगर गुड़िया की शादी जिंदगी में एक ही बार आनी है।
माई, गलती हम सबकी है। वो जज्बात में आकर हम लोगों ने इस बात को नजरअंदाज ही कर दिया कि गुड़िया की शादी है। शी इज राइट माई, मिस्टेक हम सबका है। अब हम सबको डांटो। सॉरी ना माई, सॉरी। क्या सॉरी? मैं तो सॉरी भी नहीं कह सकती, न गुड़िया से न समधी जी से। सुजाता, सुजाता, सुजाता देख, मेरे हाथों की मेहंदी कितनी अच्छी लगी है। आप लोग भी देखो, देखो मेरी हाथों की मेहंदी कितनी सुंदर निकल के आई है ना? देख तो, टच मत कर, पूरा डिजाइन खराब हो जाएगा। अरे शकुनानी बकुनानी, मेरी मेहंदी तो देखो। मैं अभी आई। अब कैसे करूंगी मैं गुड़िया की शादी? करो, तुम सब करो। मनमानी करने की आजादी तो भोग ली ना, मगर ये अच्छी तरह समझ लो कि आजादी के साथ हमेशा जिम्मेदारी आती है। अब निभाओ अपनी जिम्मेदारी, निभाओ। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या करेंगे? गुड़िया की शादी तो होगी। गुड़िया की शादी जरूर होगी। मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। नामुमकिन। लक्ष्मी, खाका तेरी तरह गोल होता है। हाँ, फिर से बना। तू जो बोल रही है ना वो करना नामुमकिन है सुजाता। कांची दीदी, हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। What? तुम क्या पागल हो गया क्या सुजाता? वो जो भी है, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। कल सुबह 10 बजे तक पूरा कंसाइनमेंट तैयार करके देना। हाँ। तुझे समझ में भी आ रहा है? तू क्या बोल रही है? पागल। ये तुम कह रही हो कंचन? हाँ, तुम्हें याद है गुड़िया की सगाई में 35 लोग एक्स्ट्रा आ गए थे बिना बुलाए, और तुमने 1 घंटे में उनका खाना बना लिया था। हमें पता भी नहीं चला था कि तुमने खाना बना दिया है। हाँ, या बट अब काम कितना ज्यादा है, और विजय स्टोर्स का कंसाइनमेंट हम लोग ने 5 दिन में भी कितना मुश्किल के साथ तैयार किया था, और अभी टाइम कितना कम है। सुना? हाँ। वक्त कम है, पर है तो सही। सुभान अल्लाह। नहीं किया तो गुड़िया की शादी नहीं होगी। खुदा ना खास्ता ऐसा हो। मैं पहले बोल लूं? ये तो सारा एक साथ बोल ना, अभी चुप रहे। कंटिन्यू। हाँ, कांचन दीदी, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आज तक जो हम दूसरों को देते आए हैं ना, उसी उम्मीद को आज हमें लेकर चलना है कि कोशिश करो, हो जाएगा। भले ही वक्त कम है, लेकिन हमारे हाथ कम नहीं है। हम सब साथ मिलकर जुट जाएंगी। मैं तैयार हूँ। मैं तो फुलटू तैयार हूँ। अच्छा, तो मैं भी तैयार हूँ। यह नसीब, अगर इस नाचिस को भी मदद करने का एक मौका मिले तो क्या कहने। ए सोन पपड़ी, ये देख तेरी उर्दू सीरियल पहली बार बिना कहे बिना डांट खाए सामने से काम करने के लिए तैयार हो गई। अरे देख, कहीं पाउडर लगाने। तो तू चल अब सबको काम पे लगाने। तुझे तो अन्नपूर्णा का वरदान भी है। ठीक है, चलो इस मौके को भी मौका देकर देखते हैं। चलो। That's my kitchen queen. Now listen, अभी 3 बज रहे हैं। रात के 3 बजे तक पूरे 12 घंटे, ओके? रात को 3 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक 7 घंटे। इसमें हमें ये सारी चीजें तैयार करनी है, गॉट इट? यानी कि हमारे पास है 19 घंटे, टोटल 19 आवर्स। और हाँ, उसमें से 8 घंटे हम सब सो जाएंगे। वो क्या है ना कि मेरे आँख के नीचे काले घेरे हो जाएंगे ना, इसलिए। चुप रहे ना, वरना इंस्टेंट काले घेरे बना दूंगी। और सिर्फ आँख के नीचे नहीं, कान, नाक और गाल के नीचे भी कर देना। एक्सक्यूज मी, कोई नहीं सोएगा। गुड़िया को पूरे मान सम्मान के साथ विदा करने का माई का सपना अगर सच करना है
तो हम सबको जागना पड़ेगा। गॉट इट? परमा दी बताइए शुरुआत कहाँ से करनी है? खाकरा 250 ग्राम 90 पैकेट्स। कम ऑन। ये मेहंदी क्यों धो डाली? ऊपर से आटा गूंदने बैठ गई ताकि जो रंग आने वाला है वो भी ना आए, है ना? उठ उठ यहाँ से चल। सुजाता, शादी की मेहंदी तो मैंने आज लगाई है, मगर ये जो मेहंदी है ना, ये तो मैं सालों से लगाती आ रही हूँ। कुछ नहीं होगा। और फिर ये सब मेरी शादी के लिए हो रहा है ना, तो मैं काम ना करूं अपनी शादी के लिए? चलो सब लोग शुरू हो जाओ। खाकरा डन, राइट? अब ऑरेंज जूस डन, मैंगो जूस डन, नान खटाई डन, नान खटाई डन, डन। अब नेक्स्ट फरसान। परफेक्ट परफेक्ट। हाय सुजाता। अनुज मर गए। ये कोई वक्त है आने का? मैंने तुम्हें कब से फोन करके कहा है कि यहाँ इमरजेंसी है, जल्दी आओ, लेकिन तुम लोग क्या आ रहे हो? क्या पड़ोसी धर्म निभाया ना तुमने? मेरी बात तो सुनो सुजाता। बहाने मत बनाओ। अरे पहले बनाने तो दो। एक्चुअली मैं तुम्हें खामखाई बुला लिया। तुम्हें कुछ आता तो है नहीं, उल्टा हमेशा की तरह जो हम बनाएंगे उसमें थोड़ा खाई जाओगे। जरा चूड़ा ला कर देना, थोड़ा सा खाकरा मिल सकता है। सुजाता, तुम क्या मदद करोगे? रुको। वो थोड़ा गलत कहा था मैंने कि तुम्हें कुछ नहीं आता। मुझे हवा डालो ना। लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना तुम्हें आता है। वैसे तुम ठीक ठाक हो, हाँ फुकटचंद। हीरो मन में रसगुल्ले, ड्रीम सीक्वेंस। अरे कह क्यों नहीं देते उसे अपने दिल की बात?
नॉट बैड, 70% कंप्लीट। लेकिन अब सब थक गए हैं, सबके हाथ थम गए। अब मेरे पेट। और सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। जो भी है, अब करना है तो करना है, अब पीछे नहीं हट सकते। नहीं हटेंगे, बाकी का 30% भी पूरा करेंगे। अरे अरे अरे, तू क्यों उठ के आई? तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत को मारो गोली, बाकी 30% में क्या बचा है बोलो? ये 30% खा जाएगी, हम लोग 40% पे आ जाएंगे। खाना नहीं है, बनाना है। पता है थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन मुझे भूलने की आदत है ना, तो मैं भूल जाऊंगी। मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं चखूंगी भी नहीं कोई भी चीज, कसम से। थक गई है ना, जाके सो जा। मेरा शरीर जाग रहा हो और आत्मा सो जाए। सच तो चल। शकुनानी, 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 शकुनानी। सारा काम खत्म हो गया, मैंने एक भी टुकड़ा नहीं खाया। तो आप खाओ ना। ये सचमुच? हाँ। चलो चलो चलो, संभाल के। प्रीति चल चल। अरे आराम से यार, पटकना मत। क्या कर रहा है? अरे आराम से ना, बहुत मेहनत की है भैया। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए, ये आपके ऑर्डर की लिस्ट है और ये जो हमने सामान बनाया है उसकी लिस्ट है। आप प्लीज दोनों को टैली कर लीजिए, ओके? यस। परमति, अरे आप जाके विजय स्टोर से पैसे ले आइएगा और फिर थोड़ा सो जाइएगा, क्योंकि बाद में हमें गुड़िया की शादी की तैयारी करनी है ना। ऑलराइट। सुनिए, आप सामान लेके पहुंचिए, मैं टैक्सी में आती हूँ। ओके, ये लो। ले। और आप भी जाकर थोड़ा सो जाइए, बहुत थक गई होंगी ना। अरे मैं तो फ्रेश हो गई हूँ। हमने पूरा कंसाइनमेंट तैयार कर दिया सुजाता। फैंटास्टिक। अब तो सिर्फ मस्ती, धमाल, हंगामा। मेरी तो ये भी प्लानिंग है कि मैं इस फरजाना से भी बहुत प्यार से पेश आऊंगी। हाँ? आधा बजा लाती हूँ मोहतरमा। जय नसीब, अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आए तो मेरी तकदीर, मेरे जज्बात, मैं प्लान चेंज। नहीं, कोई प्लान चेंज नहीं होगा। अब गुड़िया की शादी तक नो टेंशन, नो खिचकिच, ओनली मस्ती, धमाल। एक मिनट, इसमें काजू कतरी के 60 पैकेट्स कम लिखे हुए हैं। नहीं, 1-1 किलो के पूरे 10 पैकेट हैं। आपके ऑर्डर लिस्ट के मुताबिक ही बनाया है। मैडम, हमने 70 पैकेट्स का ऑर्डर दिया था। चेक कीजिए, आप देखिए। हाँ, लेकिन ये एक दिखता है ना। देखिए, ये एक दिखता है लेकिन एक है नहीं, ये 7 है, 7। हाँ, लेकिन ये एक जैसा दिखता है इसलिए। देखिए, वो सब मैं नहीं जानता। बॉस ने मुझे 70 पैकेट्स का ऑर्डर दिया था, वो सब मैं लेके जाऊंगा, वरना आज पैसे नहीं मिलेंगे।
नहीं, क्या मतलब है आपका? गलती आपके बॉस से हुई है, उन्होंने ठीक से नहीं लिखा तो हम क्या करें? बॉस को मैंने पहले ही बोला था, ये नारी संस्था वालों को ऑर्डर मत दो। ये पहले खुद अबला अबला बोलकर आते हैं और फिर बाद में कुछ होता नहीं है इनसे। जस्ट अ मिनट, हम कोई अबला अबला करके आपके बॉस से ऑर्डर नहीं लेकर आए थे। आपके बॉस ने हमारी बनाई हुई एक एक चीज चखी थी, उसके बाद हमें ऑर्डर दिया था, आप समझे? अब प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? हम लोग 2 घंटे में दे रहे हैं ना सामान आपको। एक मिनट परमाती, हम सब क्यों टेंस्ड हो रहे हैं? देखिए, शाम तक आपकी दुकान पर 60 पैकेट काजू कतरी के पहुंच जाएं। नहीं मैडम, इसमें लिखा है तो ऑर्डर तो मैं पूरा ही लेके जाऊंगा। अब बॉस की गालियां कौन खाएगा? प्रॉब्लम आपके बॉस की हैंडराइटिंग की है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? ए, सामान उतारो चलो। नहीं प्रकाश भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, हमें इस ऑर्डर की बहुत जरूरत है। देखिए मैडम, एक तो आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, ऊपर से आपने ऑर्डर भी पूरा नहीं किया। हाँ? चलो इनका सामान उतारो। चलो ने सामान उतारो। आप इस तरह से सामान उतार नहीं सकते हैं। एक तो आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। आपको कोई हक नहीं इस तरह से ये उतारने का, संभाल के। 1 मिनट, सामान नहीं उतरेगा। आप यहां से पूरा ऑर्डर लेकर जाएंगे। डॉली, मैगी, ये आपके 7 पैकेट काजू। चढ़ाओ सब सामान, चढ़ो जल्दी जल्दी करो। पकड़ पकड़ पकड़, मैं जल्दी, ये ले पकड़। भाई, अब गुड़िया की शादी होगी और ऐसी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। अरे पकड़ अरे ये तो इसमें भी रोई। नहीं, रो नहीं रही हूँ, हंस के आंसू निकले। अच्छा ऐसे क्यों करते हो यार तुम लोग? हम तो विदाई में भी तुझे गुदगुदी करने वाले हैं, तो तू हंसते हंसते जाएगी। भाई मैं जा रही हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। अरे नहीं, इसको तो ये सचमुच ऐसा कर देगी। हाँ तो करने देना, वैसे भी 2 दिन की मेहमान है, तो तुझे जितना प्यार करेंगे उतना सताएंगे भी। और हाँ, कल इसके नाजुक हाथों पे फिर से मेहंदी लगाएंगे और उसी मेहंदी से तेरी मूंछ बनाएंगे। और इसे हल्दी के ड्रम में डालकर डुबकियां खिलवाएंगे। और दूल्हे के साथ साथ इसके भी जूते चुराएंगे। हाँ, और शादी के दिन इसका उपवास होगा ना, तो इसके सामने हम प्लेटें भर भर के खाना खाएंगे और वही सारे बर्तन हम दामाद जी से धुलवाएंगे। तो ये है हमारा परिवार। हर एक के अपने किस्से हैं, हर एक की अपनी एक कहानी है। यौवन यहाँ ठहरा संभला हुआ और बुढ़ापे में बचपन अपनी जवानी पे है। हम जीने के बहाने नहीं, जीने के रास्ते ढूंढते हैं, और अगर रास्ते ना हो तो बनाते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ, हम सिर्फ मसाले, अचार, पापड़ नहीं बेचते, हम बेचते हैं चुटकी भर आशा।
मुट्ठी भर सपने। अगर आपको जरूरत पड़े तो बेझिझक मंगवा लीजिएगा, आपके घर तक पहुंचा देंगे। एक पैकेट उम्मीद।